भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे का नाम किस दिन रखना चाहिए? जन्म के कितने दिन बाद करना चाहिए? कौन सा नक्षत्र सबसे शुभ होता है? और कौन सा समय ऐसा होता है जब रखा गया नाम बच्चे की किस्मत बदल देता है? लेकिन कलयुग में ज़्यादातर लोग इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। जिस क्षण आप अपने बच्चे का नाम रखते हैं उसी क्षण उसकी दिशा तय हो जाती है। इसलिए आज हम उन रहस्यों को समझेंगे जिन्हें जानना हर माता पिता के लिए बेहद ज़रूरी है। भक्तों, आज के समय में नामकरण एक संस्कार कम और एक फैशन ज़्यादा बन गया है। लोग सोचते हैं नाम नया होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सुनने में अच्छा लगना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि उस नाम का अर्थ क्या है, उसका प्रभाव क्या है। और वही सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि नाम केवल पहचान नहीं है, नाम एक ऊर्जा है, एक ध्वनि है। और हर बार जब उस नाम को पुकारा जाता है तो वही ध्वनि बार बार उस बच्चे के जीवन में गूंजती है और धीरे धीरे उसकी सोच, उसका स्वभाव और उसका भाग्य उसी दिशा में ढलने लगता है। इसलिए सबसे पहला और सबसे सरल उपाय ये है कि जब भी आप अपने बच्चे का नाम सोचें तो उससे पहले एक क्षण रुककर अपने इष्ट देव का स्मरण अवश्य करें। मन ही मन भगवान का नाम लें और प्रार्थना करें कि हमें ऐसा नाम चुनने की बुद्धि दीजिए जो हमारे बच्चे के जीवन को सही दिशा दे। भक्तों, बिना भगवान के स्मरण के रखा गया नाम केवल एक शब्द बनकर रह जाता है, लेकिन भगवान के स्मरण के साथ रखा गया नाम आशीर्वाद बन जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि नाम का अर्थ आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि जिस नाम का अर्थ ही आप नहीं जानते वह आपके बच्चे को जीवन में दिशा कैसे देगा। इसलिए नाम रखने से पहले उसका अर्थ जानना बेहद आवश्यक है। और यह भी ध्यान रखें कि नाम का अर्थ सकारात्मक हो, वह किसी अच्छे गुण, शांति, ज्ञान, शक्ति या भक्ति का प्रतीक हो। तीसरी बात जो बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वह यह है कि नाम हमेशा सरल और उच्चारण में सहज होना चाहिए, क्योंकि जितना सरल नाम होगा उतनी बार उसे सही तरीके से बोला जाएगा और सही उच्चारण ही सही ऊर्जा को जन्म देता है। अगर नाम जटिल होगा तो लोग उसे बार बार गलत बोलेंगे और उसका प्रभाव भी कमज़ोर पड़ जाएगा। भक्तों, एक और गहरी बात समझिए, अगर संभव हो तो अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम या उनके किसी गुण पर आधारित रखें, क्योंकि जब भी आप उसे पुकारेंगे तो अनजाने में ही भगवान का स्मरण होगा और वही स्मरण धीरे धीरे उस बच्चे के जीवन में सकारात्मकता और शांति भर देगा। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने नामकरण को एक संस्कार के रूप में स्थापित किया था, ताकि हर बच्चा अपने जीवन की शुरुआत एक पवित्र ऊर्जा के साथ करे। लेकिन भक्तों, केवल नाम चुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, ये जानना भी उतना ही आवश्यक है कि नामकरण का सही समय क्या है, जन्म के कितने दिन बाद ये संस्कार करना चाहिए, कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सा नक्षत्र सबसे अच्छा माना जाता है, कौन सा तो और किस समय किया गया नामकरण सबसे अधिक फलदायी होता है। क्योंकि जब समय, विधि और भावना तीनों सही होते हैं तभी नाम का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। और यही वह ज्ञान है जिसे आज के समय में लोग भूलते जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम फिर से उन परंपराओं को समझें और अपनाएं जो हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बनाती हैं। भक्तों, याद रखिए, नाम केवल आज के लिए नहीं रखा जाता, वह पूरे जीवन के लिए रखा जाता है। हर पुकार, हर पहचान, हर दस्तावेज़, हर संबंध उसी नाम से जुड़ा होता है। इसलिए उसमें जल्दबाजी या दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि समझदारी, श्रद्धा और सही ज्ञान होना चाहिए। और जब ये तीनों बातें जुड़ जाती हैं तो एक साधारण सा नाम भी बच्चे के जीवन को ऊंचाई तक ले जाने की शक्ति रखता है। इसीलिए आज से यह संकल्प लीजिए कि जब भी आपके घर में नामकरण का अवसर आएगा तो आप इसे केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार के रूप में निभाएंगे और सही विधि, सही समय और सही भावना के साथ अपने बच्चे के जीवन की शुरुआत करेंगे, ताकि उसका भविष्य उज्ज्वल, सुखमय और सफल बन सके। भक्तों,
जब नाम इतना महत्वपूर्ण है तो उसका सही समय जानना उससे भी अधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सही समय पर किया गया छोटा सा कार्य भी बड़ा फल देता है और गलत समय पर किया गया बड़ा कार्य भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता। इसलिए अब सबसे पहले ये समझिए कि नामकरण संस्कार जन्म के कितने दिन बाद करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में सामान्य रूप से 11वें या 12वें दिन को नामकरण के लिए शुभ माना गया है, क्योंकि इन दिनों तक शिशु और माता दोनों शुद्धि की अवस्था में आ जाते हैं और घर का वातावरण भी संस्कार के योग्य बन जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से इस समय नामकरण न हो पाए तो बाद में भी किया जा सकता है, परंतु उस समय सही मुहूर्त का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। भक्तों, अब बात आती है कि कौन सा दिन इस संस्कार के लिए उत्तम होता है। तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सामान्य रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिन शांति, ज्ञान, समृद्धि और सौम्यता के प्रतीक होते हैं। वहीं मंगलवार और शनिवार को विशेष परिस्थितियों में ही चुना जाता है और बिना विचार के इन दिनों में नामकरण करना उचित नहीं माना जाता। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है नक्षत्र का, क्योंकि नक्षत्र का सीधा संबंध उस समय की ऊर्जा से होता है और उसी के आधार पर बच्चे के नाम का पहला अक्षर भी निर्धारित किया जाता है, जैसे कि अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण और रेवती जैसे नक्षत्र नामकरण के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। इन नक्षत्रों में किया गया नामकरण बच्चे के जीवन में संतुलन, बुद्धि और उन्नति के योग बनाता है। वहीं कुछ नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें नामकरण से बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए यदि संभव हो तो किसी जानकार से या पंचांग देखकर ही नक्षत्र का चयन करें। भक्तों, अब समय यानी मुहूर्त की बात करते हैं तो प्रातः काल का समय सबसे उत्तम माना जाता है। विशेष रूप से सूर्योदय के बाद का समय, जब वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है, इस समय किया गया हर कार्य शुभ फल देता है। दोपहर के बाद या रात के समय नामकरण करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय ऊर्जा उतनी संतुलित नहीं होती। भक्तों, एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि नामकरण करते समय चंद्रमा की स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और उसी के आधार पर बच्चे के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिस नक्षत्र में बच्चा जन्म लेता है उसी के अनुसार नाम का पहला अक्षर रखने से जीवन में सामंजस्य बना रहता है। भक्तों, अब आप समझ सकते हैं कि नामकरण केवल एक नाम रखने का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें समय, दिन, नक्षत्र और भावना सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। और जब ये सभी बातें सही तरीके से मिलती हैं तभी नाम अपने पूरे प्रभाव के साथ बच्चे के जीवन में काम करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में लोग इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे कहते हैं कि नाम तो बस एक पहचान है, कुछ भी रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यही सोच आगे चलकर परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि जब हम शुरुआत में ही लापरवाही कर देते हैं तो उसका असर धीरे धीरे जीवन में दिखाई देने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को समझें और अपने जीवन में लागू करें। भक्तों, अब सवाल ये आता है कि अगर सही दिन, सही नक्षत्र और सही समय चुन लिया तो उसके बाद नामकरण की सही विधि क्या होनी चाहिए? क्या कोई विशेष पूजा करनी चाहिए? क्या कोई मंत्र बोलना चाहिए? और वह कौन सा तरीका है जिससे रखा गया नाम एक आशीर्वाद बन जाए? यही वह अगला रहस्य है जिसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना सही विधि के किया गया नामकरण अधूरा माना जाता है और जब विधि सही हो जाती है तो वही नाम बच्चे के जीवन में सुख, शांति और सफलता का कारण बन जाता है। भक्तों, आपने ये समझ लिया कि नामकरण का सही दिन, सही नक्षत्र और सही समय कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि नामकरण की सही विधि क्या हो, क्योंकि बिना विधि के किया गया संस्कार अधूरा रह जाता है और सही विधि से किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा फल दे जाता है। इसलिए अब ध्यान से सुनिए कि नामकरण संस्कार किस प्रकार करना चाहिए
ताकि वह केवल एक परंपरा न रहकर आपके बच्चे के जीवन के लिए एक आशीर्वाद बन जाए। भक्तों, सबसे पहले जिस स्थान पर नामकरण करना हो उसे साफ और पवित्र रखें। घर में एक छोटा सा पूजा स्थान तैयार करें, वहाँ एक स्वच्छ आसन बिछाएं और भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। विशेष रूप से अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद एक दीपक जलाएं और थोड़ी सी धूप या अगरबत्ती लगाएं ताकि वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बन सके, क्योंकि वातावरण जितना शुद्ध होगा उतनी ही अच्छी ऊर्जा उस संस्कार में जुड़ेगी। भक्तों, इसके बाद माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठें और मन को शांत करके भगवान का स्मरण करें। ये बहुत ज़रूरी है कि उस समय घर में कोई नकारात्मकता, झगड़ा या अशांति न हो, क्योंकि उस समय की भावना सीधा बच्चे के जीवन पर असर डालती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चरण आता है। बच्चे को अपने गोद में लेकर सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाए और फिर मन ही मन प्रार्थना की जाए कि यह नाम इस बालक के जीवन में सुख, शांति और सफलता लेकर आए। भक्तों, अब नाम बोलने की विधि समझिए। बच्चे के दाहिने कान में धीरे से उसका नाम 3 बार बोला जाता है। ये परंपरा केवल एक रीति नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा अर्थ है, क्योंकि कान के माध्यम से वह ध्वनि सीधे उसके मन और चेतना तक पहुंचती है और वही नाम उसकी पहचान बन जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को बहुत श्रद्धा और ध्यान से करना चाहिए। भक्तों, अब कुछ ऐसे उपाय समझिए जो इस नामकरण संस्कार को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। पहला उपाय यह है कि नाम बोलने के बाद बच्चे को हल्का सा शहद या घी का स्पर्श कराया जाए। यह मधुरता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा उपाय यह है कि नामकरण के समय या अपने इष्ट देव का छोटा सा मंत्र अवश्य बोला जाए। इससे वातावरण में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होता है और वही ऊर्जा बच्चे के जीवन में प्रवेश करती है। तीसरा उपाय यह है कि नामकरण के बाद ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दान अवश्य करें, चाहे वह अन्न का हो, वस्त्र का हो या थोड़ी सी दक्षिणा का, क्योंकि दान से संस्कार की पूर्णता होती है और इससे मिलने वाला पुण्य बच्चे के जीवन में शुभ फल के रूप में दिखाई देता है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि नामकरण के समय कोई नकारात्मक शब्द, हंसी, मजाक या हल्की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह समय बहुत संवेदनशील होता है और हर शब्द का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पूरे वातावरण को शांत, पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझिए। कई बार लोग नाम तो सही रखते हैं, लेकिन उसे सही भावना से नहीं जोड़ते और यही सबसे बड़ी कमी रह जाती है, क्योंकि केवल नाम रखने से कुछ नहीं होता। उस नाम के साथ जो भावना जुड़ी होती है वही असली शक्ति बनती है। इसीलिए जब भी आप अपने बच्चे को उसके नाम से पुकारें तो प्रेम, आशीर्वाद और सकारात्मकता के साथ पुकारें। यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े परिणाम देती हैं। भक्तों, अब आप समझ सकते हैं कि नामकरण केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संस्कार है जो बच्चे के जीवन की नींव रखता है, और जब ये नींव मजबूत होती है तो जीवन की इमारत भी मजबूत बनती है। इसलिए इस संस्कार को कभी हल्के में न लें, बल्कि पूरी श्रद्धा, सही विधि और सही भावना के साथ इसे पूरा करें, क्योंकि यही वह क्षण होता है जहाँ से बच्चे के जीवन की असली यात्रा शुरू होती है, और यही वह स्थान है जहाँ थोड़ी सी समझदारी आपके बच्चे के पूरे भविष्य को उज्जवल बना सकती है। भक्तों, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात समझना बाकी है, क्योंकि इस पूरे संस्कार में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो लोग बार बार करते हैं और जिनके कारण सब कुछ सही होने के बाद भी पूरा फल नहीं मिल पाता। और उन गलतियों को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना सही विधि को समझना, क्योंकि कई बार सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सही करते हैं नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप क्या गलत करने से बचते हैं। और यही वह अंतिम ज्ञान है जिसे समझना हर माता पिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, आपने ये समझ लिया कि नामकरण का सही दिन, सही नक्षत्र और सही समय कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि नामकरण की सही विधि क्या हो, क्योंकि बिना विधि के किया गया संस्कार अधूरा रह जाता है।
और सही विधि से किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा फल दे जाता है। इसलिए अब ध्यान से सुनिए कि नामकरण संस्कार किस प्रकार करना चाहिए, ताकि वह केवल एक परंपरा न रहकर आपके बच्चे के जीवन के लिए एक आशीर्वाद बन जाए। भक्तों, सबसे पहले जिस स्थान पर नामकरण करना हो उसे साफ और पवित्र रखें। घर में एक छोटा सा पूजा स्थान तैयार करें, वहाँ एक स्वच्छ आसन बिछाएं और भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। विशेष रूप से अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद एक दीपक जलाएं और थोड़ी सी धूप या अगरबत्ती लगाएं, ताकि वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बन सके, क्योंकि वातावरण जितना शुद्ध होगा उतनी ही अच्छी ऊर्जा उस संस्कार में जुड़ेगी। भक्तों, इसके बाद माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठें और मन को शांत करके भगवान का स्मरण करें। ये बहुत ज़रूरी है कि उस समय घर में कोई नकारात्मकता, झगड़ा या अशांति न हो, क्योंकि उस समय की भावना सीधा बच्चे के जीवन पर असर डालती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चरण आता है। बच्चे को अपनी गोद में लेकर सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाए और फिर मन ही मन प्रार्थना की जाए कि यह नाम इस बालक के जीवन में सुख, शांति और सफलता लेकर आए। भक्तों, अब नाम बोलने की विधि समझिए। बच्चे के दाहिने कान में धीरे से उसका नाम 3 बार बोला जाता है। यह परंपरा केवल एक रीति नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा अर्थ है, क्योंकि कान के माध्यम से वह ध्वनि सीधे उसके मन और चेतना तक पहुंचती है और वही नाम उसकी पहचान बन जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को बहुत श्रद्धा और ध्यान से करना चाहिए। भक्तों, अब कुछ ऐसे उपाय समझिए जो इस नामकरण संस्कार को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। पहला उपाय यह है कि नाम बोलने के बाद बच्चे को हल्का सा शहद या घी का स्पर्श कराया जाए। ये मधुरता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा उपाय यह है कि नामकरण के समय या अपने इष्ट देव का छोटा सा मंत्र अवश्य बोला जाए। इससे वातावरण में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होता है और वही ऊर्जा बच्चे के जीवन में प्रवेश करती है। तीसरा उपाय ये है कि नामकरण के बाद ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दान अवश्य करें, चाहे वह अन्न का हो, वस्त्र का हो या थोड़ी सी दक्षिणा का, क्योंकि दान से संस्कार की पूर्णता होती है और इससे मिलने वाला पुण्य बच्चे के जीवन में शुभ फल के रूप में दिखाई देता है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि नामकरण के समय कोई नकारात्मक शब्द, हंसी, मजाक या हल्की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह समय बहुत संवेदनशील होता है और हर शब्द का प्रभाव पड़ता है। इसलिए पूरे वातावरण को शांत, पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझिए। कई बार लोग नाम तो सही रखते हैं, लेकिन उसे सही भावना से नहीं जोड़ते, और यही सबसे बड़ी कमी रह जाती है। क्योंकि केवल नाम रखने से कुछ नहीं होता, उस नाम के साथ जो भावना जुड़ी होती है वही असली शक्ति बनती है। इसीलिए जब भी आप अपने बच्चे को उसके नाम से पुकारें तो प्रेम, आशीर्वाद और सकारात्मकता के साथ पुकारें। यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े परिणाम देती हैं। भक्तों, अब आप समझ सकते हैं कि नामकरण केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संस्कार है जो बच्चे के जीवन की नींव रखता है, और जब यह नींव मजबूत होती है तो जीवन की इमारत भी मजबूत बनती है। इसलिए इस संस्कार को कभी हल्के में न लें, बल्कि पूरी श्रद्धा, सही विधि और सही भावना के साथ इसे पूरा करें, क्योंकि यही वह क्षण होता है जहाँ से बच्चे के जीवन की असली यात्रा शुरू होती है, और यही वह स्थान है जहाँ थोड़ी सी समझदारी आपके बच्चे के पूरे भविष्य को उज्ज्वल बना सकती है। भक्तों, अब अंत में आप सभी से एक निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और आपके बच्चे का जीवन उज्ज्वल और सफल बने, तो इन बातों को केवल सुनकर मत छोड़िए, बल्कि अपने जीवन में उतारिए। और यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण बातों को समझ सकें। और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी सच्ची और गूढ़ बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल धर्म की पुकार के साथ।
जहां हम आपको जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान सरल भाषा में प्रदान करते हैं। धन्यवाद।